साइन दिख रहा है तुम्हें रिकॉर्डिंग का? हेलो, अभी तक नहीं आया। आ गया होगा अब तो। आ गया आ गया आ गया आ गया। ठीक है, हाँ एक्सप्लेन कर दीजिए। अरे यार हम जो दिख रहा है, हाँ भाई दिख रहा है। कोड दिख रहा है पूरा। हाँ हाँ दिख रहा है भाई, आगे तो बोल। हाँ या ना तो कर दो। अरे हाँ अरे मेरे रिकॉर्डिंग के तो अब समझाना भाई, सब आएगा समझ। भाई ये HTML टैग है, इसके बाद हेड टैग है, ठीक है। उसके बाद ये मेटा टैग है। मेटा टैग बेसिकली होता है कैर सेट को सेट करने के लिए, जो बेसिकली पूरे पेज, ठीक है। उसके बाद आ गया टाइटल। टाइटल पेज का है होम, ये बहुत इजी चीज है। क्या बोला तूने, मेटा का क्या बोला? मेटा का भाई बेसिकली जो कैरेक्टर सेट यूज हो रहा है हमारे, जैसे इनकोडिंग होती है ना, इनकोडिंग पेज की ISO 8859 इनकोडिंग है। वैसे ही ASI हो सकती, कोई और भी इनकोडिंग हो सकती है वेब पेज की। तो बेसिकली इनकोडिंग रिप्रेजेंट करता है मेटा टैग। और ये कौन सा पेज है जो तू समझा रहा है? होम पेज, होम पेज अभी मैं चला के भी दिखाऊंगा। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, ये होम। ठीक है, अब मैं समझाता हूँ कि सीन क्या है। ये अभी ये सब भूल जाओ, अभी ये जो लिंक वगैरह है ना, ये सब भूल जाओ अभी। ठीक है, अभी मैं समझा रहा हूँ कि पेज पे क्या क्या है। मैं तुम्हें चला के दिखाता हूँ अब, क्योंकि उसके बिना समझ नहीं आएगा। सर्वर स्टार्ट कर रहा है, कॉफी बना रहा है। तुमको दिख रहा है मेरा वेब ब्राउजर शो हो रहा है? हाँ हाँ हो रहा है भाई, हो रहा है। हाँ, तो ये अभी इस पे शो नहीं होगा अच्छे से, क्योंकि ये है हमारा एक्लिप्स। एक्लिप्स घटिया सॉफ्टवेयर है, तो हम ब्राउजर पे चलाएंगे। ठीक है, हम इसको ब्राउजर पे चला लेते हैं। ये लो। मैं नहीं चलाऊंगा पर ब्राउजर में। तेरे को नहीं बोल रहा, मैं ही चलाऊंगा। ठीक है, अब तुम ध्यान से नोटिस करना, पेज लोड होने से पहले ना एक प्री लोडर आएगा घूमता हुआ, देखा था? हाँ देखा था। दोबारा देख लो अगर नहीं आया। प्री लोडर आएगा घूमता हुआ, आया? हाँ या ना तो बोल दो। नहीं आया नहीं आया भाई नहीं आया। भाई कैसी लोड बात तो कर रहे करो। हो, जब पेज लोड होता है घूमता हुआ नहीं आ रहा, देख बीच में। इतनी बार दिखा नहीं चुका आ हूं, रहा देख। भाई। भाई बीच में आया अभी, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा अभी देखना। भाई तेरी आंखें ज्यादा तेज है। भाई तेरे लैपटॉप में आ गया वो तुरंत। भाई दोबारा देख लो एक हमें बार। हमें डायरेक्ट स्क्रीन आ रही है। अभी भी नहीं आया। चलो ठीक है, छोड़ो। आ गया आ गया आ गया, दिख गया दिख गया दिख गया। हाँ, दिख गया ना? तो वो बॉडी टैग के अंदर मैंने प्री लोडर डाला है। वो प्री लोडर का यही काम है, जब स्क्रीन लोड होती है तो वो एक लोडर आएगा बेसिकली। ठीक है, हाँ आ गया आ गया। वो बॉडी बॉडी में मैंने एक सेक्शन डाल रखा प्री लोडर का, बॉडी टैग के अंदर वो प्री लोडर है। उसके बाद भाई यहाँ पे आते हैं। ये जो कोड दिख रहा होगा तुमको, ये नेविगेशन बार है। ठीक है, ये पूरा कोड नेविगेशन बार का है, वो समझा देता हूँ मैं। तुम देखो, ये पूरा जो ये जो ब्लू कलर का बार आ रहा है, इसको बोलते हैं नेविगेशन बार। ये बूटस्ट्रैप से मैंने उठाया है। ठीक है, तो ये बूटस्ट्रैप का स्टैंडर्ड नेविगेशन बार है। बस मैंने नाम वाम चेंज करा है। मैंने होम का लिंक डाला है एक, और एक लॉगिन पेज का लिंक डाला है, और लिंक मैंने डाल रखी है पेजेस का नाम href टैग का यूज करके। index.jsp मतलब होम वाला जिस पेज पे हम ऑलरेडी हैं, और login.jsp उस पेज का लिंक है।
जब हम इस पे क्लिक करेंगे, जब हम होम पे क्लिक करेंगे तो वो होम पेज आएगा, जब हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो वो लॉगिन पेज पे जाएगा। ठीक है, ये तो है नेविगेशन बार का काम। अब भाई नेविगेशन बार बूटस्ट्रैप से लिया है, तो ये सब चीज़ें जो इसका स्टाइल शीट है और जावास्क्रिप्ट है वो भी लिया है मैंने। तो ये रही उसकी स्टाइल शीट, ये पहले 3 लाइनें जो हैं ये नेविगेशन बार की स्टाइल शीट है CSS। बाकी नेविगेशन बार का जो जावास्क्रिप्ट का कोड है वो ये है। समझ गए कि कुछ डाउट है? समझ गया आगे। ये सब कोड मैंने कुछ नहीं लिखा है, इसे मैंने डायरेक्टली उठा रखा है बूटस्ट्रैप से, क्योंकि वो स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स होते हैं उसमें। नेविगेशन बार हो गया, उसके बाद जो होम पेज पे चीज़ें अवेलेबल हैं वो ये हैं। हेडर हो गया, अलग अलग डिविजन्स बना रखी है, लोगो डाल रखा है मैंने बीच में, उसका इमेज का सोर्स दे रखा है मैंने, वेलकम टू स्टूडेंट पोर्टल लिख रखा है। ये सब जो चीज़ें तुम दिख रही होंगी होम पेज पे, ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं, और एक बैकग्राउंड इमेज डाल रखी है। ये सब इसके अंदर है, ये सारी चीज़ें इस वाली CSS के अंदर है। यहाँ पे तुम देख रहे होगे ये CSS1 होम पेज का स्टाइल शीट है, ये फॉन्ट्स हैं होम पेज के, ये इमेजेस हैं, और ये जावास्क्रिप्ट फाइल है। 1 2 3 4, ये चारों चीज़ें होम पेज की है। ठीक है भाई, हाँ या ना तो बोल दो। हाँ भाई हाँ। बाकी क्या है, बाकी क्या कर रहे हैं? अरे तो समझाना, फ्रंट एंड वैसे भी मेरा है, मैं समझाऊंगा ना तो मैं ज्यादा समझूंगा। अगर शांति से सुन रहा हूँ, मैं बीच में डिस्टर्बेंस नहीं कर उसके रहा। बाद होम पेज समझ आ गया ना सबको? आ गया भाई, आ गया। तो अब मैं खोलता हूँ लॉगिन पेज। लॉगिन पेज में बाकी सारा कोड सेम है, जो ऊपर नेविगेशन बार वगैरह आएगा, उसकी स्टाइल शीट वगैरह वो सब सेम है। डिफरेंस कहाँ आ जाता है इस वाले कोड में? जब हम लॉगिन कर रहे हैं तो ऊपर तो सेम बार आ रहा है, इसका कोड तो सेम है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं करे मैंने। यहाँ से जो कोड स्टार्ट हो रहा है ये एंड तक, ये डिफरेंट है पूरा। ये मैं बताता हूँ क्या है। ये तो इस पेज की वो है, मतलब बॉडी टैग के अंदर मैंने CSS वगैरह डाल रखा है। बेसिकली जो फॉर्म यूज करा है मैंने, उस फॉर्म का फॉर्मेटिंग करने के लिए। ये इनपुट टेक्स्ट फील्ड की फॉर्मेटिंग है, ये बैकग्राउंड कलर वगैरह है, पैडिंग है, कलर है, कर्सर है। ठीक है, उसके बाद ये जो बटन है, बटन की फॉर्मेटिंग है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये फॉर्मेटिंग है, ये ज़्यादा मैम पूछेंगे भी नहीं। CSS है, स्टाइल टैग का यूज़ करके हम कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से नेविगेशन बार है, ये तो पता ही है, सेम है, सेम कोड है, हर पेज पे जो सेम मिलेगा। सीएसएस की स्टार्टिंग है वो स्टाइल टैग के अंदर होती है। CSS की तू डायरेक्टली लिंक भी दे सकता है, जैसे ये मैंने नेविगेशन बार के लिए लिंक दे रखी है। ठीक है, ये मैंने लिंक दे रखी है, ये यहाँ पे अवेलेबल है, वेब कंटेंट के अंदर फोल्डर अवेलेबल है, तो फोल्डर की लिंक है ये। ठीक है, अगर तुझे लिंक सेलेक्ट करियो, ये रही, हाँ हाँ ओके, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये दिख गया, ये दिख गया। आ गया। और ये फाइल है ना, ये फाइल सारी होम पेज के लिए है, ये नेविगेशन बार की स्टाइल शीट्स नहीं है, मतलब ये फॉन्ट वगैरह, इमेजेस, ये JS। ठीक है, अब इस फॉर्म का जो स्टाइल शीट है मैंने अलग से नहीं बनाई, मैंने बॉडी टैग के अंदर ही एम्बेड कर दिया स्टाइल को, स्टाइल टैग यूज करके। ठीक है, उसके बाद मेजर जो मेन बॉडी टैग है HTML का, वो स्टार्ट हो रहा है, जिसमें नेविगेशन बार है, वो तो पता ही है। उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से फॉर्म, ये एंड ऑफ नेविगेशन बार, यहाँ से हमारा फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। हेडिंग है स्टूडेंट लॉगिन, फॉर्म एक्शन लॉग डॉट JSP, मतलब इस फॉर्म की जो डिटेल्स हैं, जब लॉगिन करेंगे हम तो वो किस पेज पे जाएंगी, मतलब कहाँ पे जाएंगी, बैकएंड बेसिकली। फॉर्म का एक्शन है log डॉट JSP, वही JSP फाइल है, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। और मेथड है पोस्ट। पोस्ट क्यों? क्योंकि हमें पोस्ट करनी है चीज़ें, जब यूजर यूज करता है कोई सर्विस को तो वो पोस्ट करता है, तो इसलिए मेथड पोस्ट है। बाकी ये तो आता ही होगा, लेबल, इनपुट टाइप, टेक्स्ट वगैरह, एंटर ईमेल, पासवर्ड, ये सब तो फॉर्म का बेसिक है। ठीक है, ये मैम पूछेंगी नहीं। हाँ ठीक है, डोंट हैव अकाउंट, तो अगर अकाउंट नहीं है तो फिर एक लिंक दे रखी है मैंने रजिस्टर पेज की, ये रही वो लिंक, देखो मैंने पेज बना रखा है रजिस्टर डॉट JSP, उसका पेज है। उसके बाद लास्ट में मैंने फुटर टैग यूज किया, फुटर इसलिए क्योंकि अगर कोई टेक्निकल इशू है तो वो इस ईमेल आईडी पे लिख सकता है। ठीक है, ये यहाँ विजिबल है, देख लो। ओके ओके, हाँ देखा था नीचे था कोई। तो अब होम पेज और लॉगिन पेज की फ्रंट एंड समझ आ गई।
हाँ कोई डाउट है पूछ लो भाई, किसी को कुछ पूछना, किसी टैग के बारे में कुछ नहीं समझ आया हो। भूपेंद्र सारा भाई कुछ पूछ लो। तेरे को इमोजीज नहीं दिख रहे क्या जो हम लोग रिएक्शन कर दे रहे हैं? अच्छा वो सॉरी, वो मैं उस पे हूँ नहीं ना, मैं तो इस पे कोड वाले सेक्शन पे हूँ। ठीक। अब तो तो ये ये हो गया, इसको मैं बंद कर रहा हूँ लॉगिन डॉट जेएसपी को, अभी इंडेक्स को भी बंद कर रहा हूँ। अब मैं खोल रहा हूँ वो log डॉट जेएसपी, मतलब लॉगिन करने के बाद, लॉगिन छोड़ो पहले रजिस्टर समझाता हूँ मैं, लॉगिन समझ नहीं आएगा ऐसे। अब जब यूजर ने रजिस्टर पे क्लिक करा तो कौन सा पेज खुलेगा? वो ये वाला पेज खुलेगा, दिखाता हूँ। जब रजिस्टर पे क्लिक किया तो ये वाला पेज खुल जाएगा, ठीक है। ये वाला पेज खुल गया, इसका फ्रंट एंड समझा देता हूँ। ये वही है, इनकोडिंग वगैरह सेम ही है, ISO 8859 पेज की इनकोडिंग, HTML है ये, ठीक है। और टाइटल वगैरह पता ही है क्या, रजिस्टर पे टाइटल है, लिंगो स्टाइल शीट वगैरह वही ले रखी है बूटस्ट्रैप की नेविगेशन बार के लिए। बाकी जो फॉर्म डिजाइन करा है उसकी स्टाइल शीट यही कोड के अंदर ही है विजिबल, ये यहाँ से यहाँ तक है। कहाँ तक है? यहाँ तक है, मतलब ये पूरा फॉर्मेटिंग है इस फॉर्म की। ये जो कोड है ये पूरा फॉर्मेटिंग कर रखी है मैंने इस पर्टिकुलर फॉर्म की, कलर वगैरह जो ये बैकग्राउंड कलर है इस टेक्स्ट फील्ड का, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक नहीं करता तो क्या लिखा हुआ आएगा, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, ये सब चीजें मैंने फॉर्मेटिंग कर रखी है, ठीक है। तो पूरा बेसिक है। इसके बाद यहाँ पे आ जाओ, बेस पूरा मतलब नेविगेशन बार है, ये सब सारे पेजेस में सेम है। उसके बाद ही फॉर्म आ गया। अब फॉर्म में क्या सीन है, मेथड पोस्ट है भाई, और एक्शन क्या है, रेज डॉट जेएसपी, मतलब जब यूजर रजिस्टर करेगा तो डेटा टेबल में जाना चाहिए। अब डेटा टेबल में जाएगा कैसे, अपने आप तो जाएगा नहीं, तो उसके लिए जेएसपी यूज करा है मैंने बैक एंड पे। वो जेएसपी का कोड मैं भी समझा दूंगा इसके तुरंत बाद। ये हेडिंग रजिस्टर है, उसके बाद लेबल है ईमेल का, इनपुट टाइप टेक्स्ट है, फिर लेबल है पासवर्ड के लिए, इनपुट टाइप पासवर्ड है, ठीक है। और उसके बाद सबमिट का बटन है, और एक रिपीट पासवर्ड का भी फील्ड डाल रखा है मैंने ऐसे ही फालतू में। उसके बाद लास्ट में फुटर टैग है। अच्छा, और रिपीट पासवर्ड को तूने मैच करवाया पासवर्ड से या नहीं? कराया कराया कराया। वो कहाँ पे कराया वो भी दिखा दे। रिपीट पासवर्ड का जैसे पासवर्ड और रिपीट पासवर्ड अगर मैच नहीं हुए तो एरर आ जाता है ना, वो चीज। मैं देखता हूँ, रुक जा। रिपीट करना पड़ेगा यार सारी एंट्रीज। चलो वो तो मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फ्रंट एंड समझ आ गया। अगर ऑलरेडी अकाउंट है तो लॉगिन पेज की मैंने लिंक दे रखी है नीचे, देखो यहाँ पे, यहाँ पे फिर वो दोबारा लॉगिन पेज पे चला जाएगा, ठीक है। और रजिस्टर करने के बाद क्या हो रहा है वो अब समझाता हूँ मैं। ये मैं खोल लेता हूँ रेज डॉट जेएसपी, जो फॉर्म का एक्शन है, मतलब जो डेटा जा रहा है किस पेज पे जा रहा है। तो जो डेटा हमने एंटर करा है वो इस पेज पे आ जाएगा, ठीक है। इस पेज पे आ जाएगा। और इस पेज पे क्या सीन हो रहा है कि जेएसपी का कोड है, हमने एक ईमेल स्ट्रिंग बनाई और हमने गेट पैरामीटर मेथड यूज करा है ईमेल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, बेसिकली पिछले पेज से। जो पिछले पेज पे ईमेल आईडी डाली वो इस मेथड के थ्रू हमारे पास आ गई, और पासवर्ड भी इसी मेथड के थ्रू हमारे पास आ गया। ध्यान क्या रखना है कि जो ब्रैकेट में हम नाम डाल रहे हैं वो बेसिकली ये वाला नाम है जो हमने फॉर्म में नाम ले रखा है, PSW और ईमेल, ये उस बेसिकली टेक्स्ट फील्ड का नाम है, तो वो यहाँ डालने हमें। और कनेक्ट कैसे करा है हमने, कनेक्ट ऐसे करा है, एक्शन इज इक्वल टू रेज डॉट जेएसपी, यहाँ पे फॉर्म एक्शन, देखो ये कोड, समझ गए। तो जब यहाँ पे पासवर्ड आ गया, फिर हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, हम लोग हमने ऑलरेडी इंपोर्ट करा रखा है जावा डॉट एसक्यूएल, तो हमें कनेक्शन फॉर्म कर लेंगे। उसके बाद रूट और पासवर्ड डाल दिया, स्टेटमेंट डॉट क्रिएट स्टेटमेंट से हम स्टेटमेंट का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, स्टेटमेंट क्लास का। उसके बाद हम कुछ नहीं कर रहे, हम लोग ये
एक क्वेरी को वो कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जिसमें हमें इंसर्ट क्वेरी डालनी है। तो एग्जीक्यूट अपडेट मेथड यूज होता है उसके अंदर, क्योंकि हमें टेबल में इंसर्ट कराना है डेटा यहाँ पे। तो हमने ये लाइन लिखी है इंसर्ट कराने के लिए, इंसर्ट इनटू यूजर्स ईमेल पासवर्ड वैल्यूज, वही वैल्यूज जो हमने यहाँ पे सेव करा ली हैं वो हमने डाल दी टेबल के अंदर। ये सब जब हो जाएगा तो एक HTML कोड खुलेगा, मतलब वो पेज खुलेगा, उसका कोड ये रहा, यू हैव बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, और नीचे मैं एक लिंक दे रहा हूँ लॉग इन की। अब मैं करके दिखा देता हूँ कि क्या सीन हो रहा है। तुम एक बार एंट्रीज देख लो, एंट्रीज ये सारी हैं, हमको नई एंट्री ऐड करेंगे, वो तुम बताओ मेरे को क्या ऐड करूँ, बताओ। सारा डैनियल 1 2 3 पासवर्ड डाल देता हूँ सारा 1 2 3, और इस पे एक बार बस चेक करके देखियो। नहीं हो रहा है भाई वो। अरे भाई वो सब छोड़ो, डेटाबेस से पासवर्ड कौन सा है ये चेक करिए एक बार। पासवर्ड भैया मैंने स्टार्ट किया है भाई। हाँ पासवर्ड वही मैंने जो जिस फील्ड की लिंक डालूंगा वही पासवर्ड तो आएगा, ऊपर वाले फील्ड के डालिए तो आ गया पासवर्ड सारा 1 2 3। ठीक है, ये अब हो गया सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, और ये देखो इस पेज पे चला गया वो res.jsp। अब यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे हम सेम चीज से। यहाँ पे हमने डाला सारा, और सारा 1 2 3 भी लॉगिन नहीं कर रहा मैं, पहले बैकएंड समझा देता हूँ लॉगिन का। ये फ्रंट एंड बैकएंड समझ आ गया रजिस्टर का? हाँ भाई आ गया ना? चलो ये बंद कर दिया। अब लॉगिन पेज का तो समझा ही चुका हूँ मैं फ्रंट एंड, उसका मैं बैक एंड समझा देता हूँ, फिर भी खोल लेता हूँ लॉगिन पेज। लॉगिन पेज के अंदर पता है कि हमने फॉर्म एक्शन डाल रखा है इस पेज का, log.jsp, जो कि हैंडल कर रहा है इसका बैक एंड। ये मैंने खोल लिया log. क्या हो गया? log.jsp। तो log.jsp में क्या हो रहा है, ईमेल ले रहा है वो पिछले पेज से, पासवर्ड ले रहा है वही गेट पैरामीटर से, वही क्लास डॉट फॉर नेम, वही जो मेथड्स हैं एसक्यूएल से कनेक्ट करने के, उसके बाद स्टेटमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट, वही रिजल्ट सेट का इसलिए बना रहे क्योंकि रिजल्ट सेट यूज होता है हमें बेसिकली एक्सट्रैक्ट करने के लिए। कोई डेटा अगर एक्सट्रैक्ट करना हो टेबल से तो रिजल्ट सेट क्वेरी यूज करते हैं। और मेथड क्या है, एग्जीक्यूट क्वेरी। एग्जीक्यूट क्वेरी किसका फोन आ रहा है? छोड़िए, रोहित राणा छोड़ो। हाँ, तो एग्जीक्यूट क्वेरी से हम लोग ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स वेयर ईमेल इज इक्वल टू ईमेल। अब समझो ध्यान से, जो ईमेल टेबल में है उसको हम मैच कर रहे हैं इस वाली ईमेल से, सिर्फ वही रिकॉर्ड हम फिल्टर आउट करेंगे, हमको सारों की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद हम ट्राई ब्लॉक में आ जाएंगे, फिर हम एक कंडीशन डाल रहे हैं, इफ rs.getString पासवर्ड, मतलब पासवर्ड जो हमने एक्सट्रैक्ट किया है अगर वो इस वाले पासवर्ड के इक्वल है जो कि हमने वेरिएबल में स्टोर करा है, जो कि हमने डेटा के थ्रू डेटा लिया है यूजर से, और ईमेल इक्वल्स ईमेल, तो हम क्या करेंगे, हम लोग एग्जाम वाले पेज पे रीडायरेक्ट मार जाएंगे अगर पासवर्ड इक्वल है। अगर पासवर्ड इक्वल नहीं है तो हम एरर वाले पेज पर रीडायरेक्ट मार जाएंगे। ये दोनों पेजेस मैंने बनाए हैं, उसका भी फ्रंट एंड समझा दूंगा। तो समझ आ गया बैक एंड लॉगिन का? हाँ अब मैं करके दिखा देता हूँ। मैंने सही वाला पासवर्ड नहीं डाल रहा, अभी गलत डाल रहा हूँ, कुछ भी डाल देता हूँ, WER डाल दिया। अब मैं लॉगिन कर रहा हूँ तो पासवर्ड मैच नहीं हुआ, पासवर्ड मैच नहीं हुआ तो वो एरर वाले पेज पे आ गया। अब लॉगिन दोबारा करेगा, ठीक है, उसका टाइम वेस्ट हो गया, ठीक है, हो गया सारा 1 2 3। अब हो गया लॉगिन, क्योंकि अब पासवर्ड सही है, टेबल से मैच हो गया तो वो लॉगिन हो गया। ये बेसिकली एग्जाम वाली स्क्रीन है, इसका मैं अभी फ्रंट एंड एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये बंद कर रहा हूँ मैं, exam.html। ये पेज बेसिकली वही है HTML पेज नॉर्मल, तुमको समझा ही चुका हूँ, स्टाइल शीट वगैरह, नेविगेशन बार तो हर पेज में कॉमन है ही। मैं ये सब चीजें तो पैराग्राफ टैग से लिखी है मैंने, और एक ये लिंक डाल रखी है। ये लॉग आउट का लिंक दिखाइए, वो लॉग आउट पेज अलग बनाया तुमने? नहीं, लॉग आउट के बाद वो होम पे जाएगा, index.jsp। ये देखो index.jsp, हाँ ठीक ठीक, इस पे जाएगा। ये मैंने डाल रखी लिंक index.jsp की। उसके बाद क्या है,
ये जो टेबल मैंने ली है ना, ये टेबल नॉर्मल टेबल नहीं है। अब देखो, ये टेबल बूटस्ट्रैप से लिया मैंने टेम्पलेट। वैसे तो टैग वैग तो वही यूज होते हैं। फर्क क्या है कि इसका मेरे को CSS और जावास्क्रिप्ट तो ऑलरेडी अवेलेबल है बूटस्ट्रैप का। ये रहा CSS, तीनों लाइंस ये जो है लिंक हो रखी है, ऑनलाइन अवेलेबल है इसकी। और JS मैंने लिया नहीं क्योंकि JS की जरूरत नहीं है, बैकएंड है नहीं इसमें। तो टेबल का पूरा जो टेबल टाइप है क्लास, वो टेबल टाइप नाम की टेबल क्लास है, वो इस वाले इसके अंदर है, फोल्डर के अंदर। देखो, समझ गए, इस वाले CSS के अंदर है वो। क्योंकि ये नॉर्मल टेबल नहीं है ना, देखो ये स्ट्राइप टेबल है, ये ब्लैक आता ग्रे, सॉरी वाइट ग्रे ऐसा वो करता है। और टेबल टैग तो पता ही है तुम्हें क्या होता है, पहले हेडर होता है, ठीक है। हाँ TH टैग से हेडर देते हैं, उसके बाद हाँ, टेबल रो टैग से रो आती है, और TD से डेटा आता है। ये तो समझ आता है ना टेबल टैग वगैरह, हाँ 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 हाँ। TD TR TH। तो मैंने बस कुछ नहीं किया, मैंने हेडर ले रखे हैं, सब्जेक्ट नेम, डेट ऑफ एग्जाम, क्वेश्चन पेपर और आंसर्स। अब ये सब तो नॉर्मल है, बट क्वेश्चन पेपर के लिए मैंने गूगल ड्राइव की लिंक डाल दी है A टैग यूज करके। और जो आंसर्स हैं, आंसर्स के लिए मैंने लिंक जो डाली है वो एक न्यू पेज की है, वो नया पेज खुलेगा, upload.html नाम का पेज है वो, उसका मैं फ्रंट एंड एक्सप्लेन करूंगा। देखो, जब यूजर लॉगिन करके इस पेज पे आ गया तो या तो वो क्वेश्चन पेपर देखेगा पहले, वो जरूरत है नहीं, वो खुल जाएगा। आंसर्स अपलोड करने के लिए ये पेज आ जाएगा, upload.html, ठीक है। इसका मैं ये बंद कर रहा हूँ, मैं upload.html समझा देता हूँ। upload.html, हाँ, तो upload.html में क्या है, टाइटल है अपलोड, बॉडी टैग के अंदर प्लीज अपलोड PDF फाइल अलॉन्ग विद नेम, फॉर्म एक्शन क्या है, ये जरूरी है। अब जब यूजर अपलोड करेगा फाइल, Upload. बैकएंड के लिए upload.jsp पे जाएगी, जो पेज इस पेज के बैकएंड को हैंडल कर रहा है। फाइल्स कहीं ना कहीं तो जाएंगी ना, ऐसे इंटरनेट पे तो नहीं पड़ी रहेंगी। भाई पोस्ट यूज होगा, पोस्ट मेथड वही होता है जब हमें कोई चीज पोस्ट करनी होती है। अब जरूरी चीज क्या है कि ये जरूरी है, मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। ये जरूरी है क्योंकि ये यूज करना पड़ता है, क्योंकि हमें कोई भी टाइप की फाइल अपलोड करनी हो सकती है, तो ये टाइप होता है फाइल का। सेलेक्ट फाइल है, फाइल सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, फिर बटन है सबमिट का, सबमिट करते ही वो चला जाएगा इस पे, एक्शन वाले जो भी एक्शन दे रखा है मैंने, न्यू पेज पे चला जाएगा। अब मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है। चूज फाइल, अच्छा, तूने वो चीज कैसे कही थी कि वो तेरे डेस्कटॉप में ही सेव हो रही थी लोकली? वो मैं अभी बैक एंड समझाऊंगा ना, वो भी समझाया नहीं मैंने। अच्छा अभी मैं ओके। सबमिट नहीं कर रहा, अभी मैं चूज करके दिखा रहा हूँ। कुछ भी ले लो यार, क्या लूं, ये क्वेश्चन पेपर ही डाल देते हैं वापस, ठीक है। ये सिलेक्ट होगी फाइल, अभी मैं सबमिट नहीं कर रहा क्योंकि सबमिट करते ही वो न्यू पेज पे चला जाएगा। वो मैं समझा देता हूँ क्या सीन है, बैक एंड पेज का काम क्या है वो मैं समझा देता हूँ। upload.jsp, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है क्योंकि ये मैम ने पढ़ाया नहीं और ये मैंने खुद करा है। ये लाइन देखो, पेज इंपोर्ट, ये जो लाइब्रेरी यूज करी है मैंने, ये लाइब्रेरी मैंने एज अ जार फाइल को अपने अपाचे में डलवा रखा है, क्योंकि उसके बिना ये चलता नहीं है। देखो, अपाचे में गया मैं, YAML लाइब्रेरी में, ये तुम देख लो, इधर अवेलेबल होगा। COS लाइब्रेरी है ये, और मैंने MySQL कनेक्टर भी इसी में डाल रखा है क्योंकि वो एक्सटर्नली हैंडल नहीं कर पाता, JSP कनेक्टर भी मैंने इसी में डाल रखा है। मैं बंद कर दिया। ये com.orally.servlet.multipart-request COS लाइब्रेरी है जावा की, जो कि बेसिकली फाइल अपलोड करने के काम आती है, लोकली फाइल सेव करने के काम। तो इसका मैंने एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया और रिक्वेस्ट पैरामीटर डाल दिया, और ये मेरा उसका लिंक है जहाँ पे मुझे स्टोर कराना है। डी फोल्डर है, और सॉरी डी ड्राइव है, और आंसर्स नाम का फोल्डर बना रखा है मैंने। और ये कोड मैंने इसलिए डाला क्योंकि हो सकता है यूजर दोबारा रीलोड मार दे, पीछे जाना चाहे, तो वो उससे वो करेगा, मतलब ये चीज़ उसको रोकेगी। और HTML कोड तो सिंपल ही है, जब हम सबमिट कर देंगे तो ये शो होगा बेसिकली पेज पे, बैक एंड पे ये चल रहा है और फ्रंट एंड पे हमें ये शो होगा। और दिखा देता हूँ मैं, जैसे हमने सेलेक्ट कर लिया था, मैं सबमिट कर रहा हूँ, तो इस बैक एंड पे आ गई सक्सेसफुली अपलोडेड लॉग आउट,
ठीक है, अब मैं डी ड्राइव दिखा देता हूँ तुम लोगों को। आंसर्स फोल्डर है ये, इसमें ये फाइल आ चुकी है, पहले ये ऑलरेडी थी, ये वाली अभी अपलोड हुई है 4:33 PM पे। ओके ये आ चुकी है। अभी मैंने लोकली करा क्योंकि मेरे पास क्लाउड का एक्सेस नहीं है, नहीं तो मैं अगर मेरे पास क्लाउड अवेलेबल होता तो मैं क्लाउड पर डायरेक्टली डाल देता फाइल को। तो ये लॉग आउट पे क्लिक करते दोबारा हम होम पेज पे आ जाएंगे। ये रहा हमारा पूरा प्रोजेक्ट। कुछ डाउट है तो पूछ लो। हेलो, क्या? यार पीसी में कैसे आ रही है डेस्कटॉप पास? क्या बोला इसने तुषार? तुषार मुझे भी सुनाई नहीं दिया, मैंने कुछ मैं कहीं और था। आवाज कट गई थोड़ी। सुना? आवाज कट रही है, मैं क्या करूं? अच्छा सुन, समझाने का बस इतना ही पार्ट था ना, और तो कुछ नहीं है ना? समझाने का इतना ही पार्ट था। तुमको कुछ और पूछना है अपनी जानकारी के लिए, तुम कंफ्यूज हो रहे हो तो पूछ लो एक बार। ये कौन है? फाइल के बाद पीसी में कैसे रही है फाइल तेरे? पीसी में कैसे गई है? हाँ हाँ, तो अपलोड HTML जब हम आ गए इस वाले पे, तो हमने क्या किया, हमने फाइल सेलेक्ट करी और अपलोड कर दी। अब वो फाइल जाएगी कहाँ? वो इस पेज पे जाएगी। इस पेज पे नहीं, मतलब एक्शन जो है इस फाइल का वो कंट्रोल हो रहा है इस पेज के थ्रू। ये एक जावा JSP फाइल है, ये बैकएंड हैंडल कर रही है अपलोड वाले पेज का। जब हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो फाइल का क्या होता है वो इस पेज से मतलब वो हो रहा है, डिसाइड हो रहा है। इस पेज पे क्या है कि मैंने एक com.orally सर्वलेट एक एक्सटर्नल जार फाइल है, वो मैंने इंपोर्ट कराई है, और मैंने एक मल्टी पार्ट रिक्वेस्ट का क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है ताकि मैं उस फाइल को रिक्वेस्ट करके अपने लोकली डायरेक्टरी में स्टोर करा पाऊँ जो भी फाइल अपलोड हुई है। और ये वाला जो कोड है ये बेसिकली इसलिए है क्योंकि अगर यूजर रीलोड करता है तो उसको दोबारा से सबमिट करनी पड़ेगी फाइल। समझी? लॉगिन करा मैंने, लॉगिन करा। के बाद मैं इस पे आ गया, मैंने अपलोड पे क्लिक किया। अपलोड में मुझे चूज फाइल का ऑप्शन दिया, फिर मैंने फाइल अपलोड करी, कोई भी मतलब जो मुझे करनी है मैंने कर दी। फिर जब मैं सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो इस वाले पेज के थ्रू हैंडल हो रहा है, upload.jsp। ये वाला पेज है फाइल को इनपुट लेने के लिए, दिस इज जस्ट HTML पेज, और दिस पेज इज फॉर बैकएंड, दिस इज अ JSP पेज, दिस इज फॉर हैंडलिंग ठीक। बैकएंड ऑफ। समझ गई? हाँ हाँ और बैकएंड के लिए मैंने ये एक्सटर्नल जार फाइल यूज करी है जो कि मैम ने नहीं पढ़ाई है, मैंने खुद अपनी मर्जी से करी है। तो मैंने सबमिट करा, फाइल अपलोड हो गई, लॉग आउट कर दिया। फाइल देख लेते हैं, आ गई है यहाँ पे 4:36 PM पे। समझ आ गया प्रोजेक्ट? अच्छा अब ये बता, हेलो, हाँ कौन कौन क्या क्या पार्ट एक्सप्लेन करेगा तो बता। यार, वो भूपेंद्र ने लिख रखा है तो वो पैर में मैं फेस ज्यादा है तो मैं अभी बता देता हूँ। भाई, बट यार मुझे लग नहीं रहा कि विदाउट मतलब ऐसे समझे वो, मतलब रिकॉर्डिंग से समझ जाएंगे सारे। भाई मुझे भी नहीं लगा। एक बार ट्राई करके देखे थे, नहीं आता समझ में तो फिर पूछ लेंगे, ग्रुप पे ही पूछ भाई लेंगे। रात को मतलब कितने, ऐसा तो है नहीं कि अभी शाम को ये सब देख लेंगे। शाम ऑलरेडी हो चुकी है, रात को 11-12 बजे थोड़ी ना मैं दोबारा समझाऊंगा। भूपेंद्र तेरे को आया समझ? सही में सही बता। बोबू भाई